छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? कोरी, अब छोटे मिट्ठू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा अच्छा कालू, जल्दी करो, झील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो, दुष्ट कव्वो, भाग जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है, जो सीधा जाकर गोरी कवि के पाँव में लगता है। गोरी कवि और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गोरी कवि नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। कोरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गोरी कवि को वहां छोड़कर पानी लेने चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी, उसे बहुत जल्दी थी, क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कवि को देखकर वहां आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वापस अपने घर जाती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। नहीं गुड़िया बेटी, एक कवि बहुत मुसीबत में है, मैं अभी उसकी मदद करने जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर गोरी कवि के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। रानू चिड़िया गोरी कवि के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कवि, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम घर जा सकती हो। रानू चिड़िया वहां से जाने लगती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो। मैं घायल हूँ, भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? चिड़िया, आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया गोरी कवि से कहती है, ठीक है कवि, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं, जाते समय मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवा गोरी कवि के पास आता है। कोरी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। अरे गोरी, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने की? कालू, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है। अब कालू, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। गोरी, मगर वो कैसे? कालू, बस तुम बेरी के पेड़ पर मेरा बैठकर इंतजार करना, मैं वहाँ रात को आऊंगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढती है तो वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कवि की मदद न करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर वो घायल थी और दर्द में थी। रानू चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और गोरी कवि के पास आती है। गोरी कवि, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश और भी तेज होने वाली है। गोरी कवि उड़ती है, वो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर ले जाती है, मगर रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो जिस कवि की मदद कर रही है वो बहुत बुरी है। मम्मा, ये कवि कौन है? गुड़िया बेटी, ये वही कवि है जिसके पाँव में चोट लगी थी, मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मम्मा, मगर आप तो कहती हैं कि कवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कवे बहुत बुरे होते हैं। मगर ये कवि घायल है और मुसीबत में है। गोरी कवि गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं बुरी कवि नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ। मैं तो सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। रानू चिड़िया गोरी कवि को अच्छा भोजन देती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को नया घोंसला देती है और खुद अपनी बेटी के साथ पुराने घोंसले में सो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। आधी रात को गोरी कवि उठ जाती है। वो चुपके से गुड़िया को उठाकर वहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बुरी कवि आंटी, मुझे छोड़ दो। मगर गोरी कवि तेजी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है। ये गोरी की बच्ची खुद चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। अब
ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ। तभी कालू कौवे को गोरी कौवे के उड़ने की आवाज आती है। आ गई, मेरी पत्नी आ गई। कालू जी, मैं अकेली नहीं आई। देखो देखो, मैं तो साथ में शिकार भी लाई हूँ। हाँ गोरी, अब हम ये छोटी चिड़िया चील को बेच देंगे और फिर जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गोरी, वो देखो सामने एक पेड़ की खोखर। हम दोनों चलकर वहाँ बैठ जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। आंटी, गोरी आंटी, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी। प्लीज आंटी, मुझे छोड़ दे। कोई बात नहीं गुड़िया, वो चील आंटी भी तुम्हें मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवा और कौवी गुड़िया को पेड़ से बांधकर पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? और वो घायल कवि भी नहीं है। मैं धोखे में आ गई। वो काली कवि मेरी बेटी को उठा कर ले गई। रानू चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? कालू कौवा और गोरी कौवी पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जैसे ही सांप की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों को जाकर डस लेता है। मर गया गोरी, मर गया, मुझे सांप ने डस लिया है। कालू, मुझे मुझे भी सांप ने डस लिया है। मुझे बचा लो कालू। तुम दोनों मरोगे और मेरा भोजन बनोगे। गुड़िया भी सामने ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सांप दोनों कौवों को मार देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम आधी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? कबूतर भैया, वो दुष्ट कौवे मेरी गुड़िया को उठा कर ले गए। मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया बहन, जब मैं आज भोजन लेने गया तो कालू कौवे को बेरी के पेड़ पर देखा था और जब मैं वापिस आ रहा था वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। चलो चिड़िया बहन, बेरी के पेड़ के पास चलकर देखते हैं, हो ना हो उन दोनों की ही साजिश होगी। फिर रानू चिड़िया और कबूतर दोनों बेरी के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा, जल्दी चलिए, यहाँ बहुत बड़ा सांप है जिसने दोनों कौवा और कवि को खा लिया है। फिर मामा चिड़िया और कबूतर दोनों गुड़िया को आजाद करते हैं और साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती है। गोरी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस दो। मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मेरी मुन्नी ही खाएगी। गोरी, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गोरी कौवी चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मेरी गुड़िया ये फल खाकर बहुत खुश होगी। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की ओर जाने लगती है तो रास्ते में गोरी का पति कालू रानू चिड़िया को रोक लेता है। कालू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मेरा मीठा फल खाने को मन कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं ये मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे कौन लेगा, मैं तो छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानू चिड़िया को धक्का देकर वो मीठा फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया नीचे जाकर गिरती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, ये मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। रानू चिड़िया बेबस बैठी ऐसे बोले जा रही थी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी, तभी वहाँ से साधु उल्लू गुजरता है जो रानू चिड़िया को देख लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया। बेटी तू चिंता ना कर। फिर साधु उल्लू रानू चिड़िया को एक जादुई मटका देता है। ये ले बेटी, ये जादुई मटका, रात के 12 बजे अगर तू नेक मन से कुछ भी इस मटके से खाने की चीज मांगेगी तो वो तुझे मिलेगा। साधु उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है।
मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आप मेरे लिए भोजन लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई हैं? गुड़िया बेटी, ये जादुई मटका है। ये हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मम्मा, जादुई मटका भला ऐसे कैसे हो सकता है? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये देखने के लिए हमें रात 12 बजे तक इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। गुड़िया बेटी, 12 बज गए हैं। अब हम मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मामा, मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है गुड़िया बेटी। ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। रानू चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अगली सुबह रानू चिड़िया मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर हैरानी से पूछता है, रानू बहन, इतने सारे मीठे फल ये कहाँ से लिए आपने? ये सारे मीठे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। रानू चिड़िया वो फल कबूतर को देकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अपने आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता अपने फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कभी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गौरी कभी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी मीठे फल दे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लिए हैं। ये मीठे फल मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गौरी कवि की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। गौरी कवि जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ। चिड़िया को कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गौरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे। अगर वो सच में जादुई मटका है तो कोई मुश्किल नहीं, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं। आज हम अपने जादुई मटके से मिठाई और मीठा हलवा लेंगे। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। रानू चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका ले जाता है। वो जादुई मटका चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो। अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। वो अपना जादुई मटका ना देखकर बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा। कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कवि रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी, हर समय मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है तुमने। हाँ हाँ कालू जी, मैं मांगती हूँ। पहले जादुई मटके, मुझे सोने का एक बड़ा सेट दे दो। गौरी कवि के ये कहते ही मटके से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गौरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई मटका चोरी कर लिया है। प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई मटका ले जाओ। गौरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोर भी, इसलिए वो जादुई मटका तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा। कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। 1-2 दिन रह कर ही आऊंगी। गौरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो। हर समय घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो। तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ। तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई। कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ,
भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो। मेरा दिल उदास हो जाता है तुमसे मिलने को। अच्छा अच्छा माँ, मुझे और जग्गू को कुछ खाने के लिए दे दो। गौरी, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं अपना दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूँ दाना? अच्छा बेटी, अगर तू आ ही गई है तो मैं देख कर आती हूँ दाना। गौरी कभी अपनी माँ से मिलने काम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए आती थी। गौरी कभी जाते जाते पक्षियों में फसाद डालकर जाती थी। चक्कू बेटा, जाओ बाहर खेलने, ये पूरा जंगल हमारा ही है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना, देखना मैं उसके पंख तोड़ दूंगी। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने किसी के घोंसले में अंडा दिखाई दे रहा है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ये कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है और जैसे ही वो अंडा खाने लगता है तो वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से बाज नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती जग्गू कौवे के 2-3 चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। इस मोटी चोंच वाली हरियाली तोती की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। देखना अब मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ। अरे बेटी, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? ये किसी दिन तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा माँ, मैं इसे समझा दूंगी। गौरी कवि ऐसे ही अपनी माँ से कह देती है, मगर अंदर तो गौरी कवि के आग लगी हुई थी। जिस तरह इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी बदला इसके अंडे से ही लूंगी। फिर गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे जग्गू ने बताया था कि उसने आपके अंडे के साथ शरारत की है। हरियाली बहन, मैंने जग्गू को खूब डांटा है। जग्गू अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है और हरियाली तोती भी हैरान हो जाती है कि अचानक से गौरी में ये तब्दीली कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती अपने लिए दाना लेने चली जाती है और गौरी कवि, जो हरियाली तोती के जाने का इंतजार कर रही थी, वो घोंसले में जाती है। गौरी कवि अंडा उठाकर वहाँ से ले जाती है। वो अंडे को जाकर जंगल में फेंक देती है, मगर अंडा नीचे पड़ी सूखी घास पर गिरता है, टूटने से बच जाता है। दूसरी ओर जब हरियाली तोती अपने घोंसले में आती है तो अंडा ना देखकर रोने लगती है। अरे, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हरियाली तोती के रोने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं। क्या हुआ हरियाली बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर हरियाली तोती सारी बात बताती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जंगल के सभी पक्षी हरियाली तोती को हौसला देते हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, कालू हमारा इंतजार कर रहा होगा। गौरी की माँ भी बहुत हैरान थी कि गौरी इतनी जल्दी क्यों जा रही है। फिर गौरी कवि और जग्गू कौवा वापिस चले जाते हैं। कबूतर भैया, सूखा घास कहाँ से मिलेगा? मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। चिड़िया, जहाँ गौरी कवि की माँ का जंगल शुरू होता है, तुम्हें वहाँ सूखा घास मिल जाएगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं वो घास ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सूखा घास उठाने लगती है तो उसे वहाँ अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया होगा? रानू चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अंडा हमारे जंगल के पक्षियों का है या पास के जंगल के पक्षियों का। हाँ, मुझे इंतजार करना होगा जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता। फिर ही मुझे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। 2 दिन गुजर जाते हैं, अंडा टूट जाता है, अंडे में से तोती का बच्चा बाहर आता है। तभी गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि तोती के बच्चे को देखकर हैरान थी। चिड़िया, ये तोते का बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ गौरी बहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ये किसी ने अपना अंडा क्यों फेंका होगा? रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। गौरी कवि बहुत हैरान थी कि कैसे ये अंडा टूटने से बच गया। चिड़िया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अंडे की रक्षा की। गौरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता है कि किसी ने कोई शरारत ना की हो। अगर ऐसा है तो इस अंडे की माँ तो तड़प रही होगी। चिड़िया, भला ऐसी शरारत कौन करेगा? तुम नहीं जानती आजकल की माँओं को।
आजाद रहना चाहती हैं। गौरी, कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी की शरारत है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अब गौरी कवि के दिमाग में कोई नई शैतानी आ रही थी। अगर ये छोटा मिठू बच ही गया है तो क्यों ना नया खेल खेलूं। मुझे तो ये रानो चिड़िया भी जरा नहीं अच्छी लगती। इससे भी बहुत से हिसाब बराबर करने हैं। गौरी कवि कुछ सोचती है और कालू कवि के पास जाती है। पति जी, मैंने आज अपनी माँ से मिलने जाना है। गौरी, तुम 3 दिन पहले ही तो गई थी। तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, उस पर इतना बोझ ना डाला करो। कालू, मैंने तुम्हें बताया है, तुमसे पूछा नहीं। और हाँ, चक्कू का ध्यान रखना, मैं अकेली ही जा रही हूँ। फिर गौरी कवि जल्दी में वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। तोती बहन, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या गौरी, कौन सी बात? तोती बहन, क्या तुम्हें तुम्हारे अंडे के बारे में पता चला कि उसे कौन चुरा कर ले गया है? नहीं गौरी बहन, भला ऐसी बातों का भी पता चलता है? इसे नहीं मरने वाली हूँ काली कवि। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खा कर आ रही हूँ। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है चिड़िया। सासू माँ जी, मैं तो रास्ता जाओ, अलमारी से वो गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती हैं।